नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालं च तस्या उरसी क्रीडन्तमकुतो भयाम्। गोप्यास्तूर्णं समभ्यत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमः। यशोदारोहिणीभ्यां तः समं बालस्य सर्वतः। रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकाम्। रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। गोप्यः सम्पृष्टसलिला अंगेषु करयोः पृथक्। न्यस्यात्मान्यथ बालस्य बीजन्यासं कुर्वत। त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुभाजनश्च। कोणेषु शङ्खौरुगाय उपर्युपेन्द्रा। तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। उसके पूतना के उर्वशी वक्षस्थल पर स्तन के ऊपर क्रीडन्ताम् आनंद से हाथ पैर उछलते हुए। अकुतो भयाम बिल्कुल निर्भय। गोप्यः गोपियां तूर्णं तुरंत समभ्यत्य पूतना के देह पर चढ़कर जगृहुः बच्चे को लेकर के आई। जात संभ्रमः बड़े वेग से। का देह मरकर गिरा है और उसके उरसी तस्या उरसी उसके उरह पर छाती पर वो बच्चा खेल रहा था। क्रीडंतम जैसे बच्चे स्वाभाविक ही कहीं आप बेड पर रख दीजिए पृथ्वी पर तो अपने हाथ को थोड़ा पीटते हैं धरती पर हल्का हल्का ऐसे ऐसे खेलते रहते और पैर भी। तो बच्चे में उठने की बैठने की अभी शक्ति नहीं है। जब हम लोग चित्र देखते हैं कि पूतना के देह पर भगवान लेटे हैं तो लेटे हैं वास्तव। पहले तो पी रहे थे और बाद में पीना छोड़ करके ऐसे थपथपा रहे थे देह। अब उनको कोई उठावे तब तो उठे। बच्चे को कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं कि अपने से उठ करके वो भागे वहां से और भागने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ये बच्चा नहीं समझ रहा था कि कोई बहुत डेंजरस खतरनाक जीव है, बहुत भयानक आवाज की है। जहां पूतना के निःस्वन से आवाज से गिरे थे उस बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ था और सब लोग बेहोश होकर के गिर गए थे और बच्चा खेल रहा था।
श्री शिल प्रभुपाद जी यहाँ परपोर्ट लिखते समय कहते हैं, हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। ये देखो, इसी को भगवान कहते हैं। यहाँ देखो, पूतना के छाती पर भगवान को देखो। हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। Although the Rakshasi Putana could increase or decrease her bodily size by her mystic abilities and thus gain proportionate power, the Supreme Personality of Godhead is equally powerful in any transcendental form. Krishna is the real personality of Godhead because whether as a child or a grown-up young man, he is the same person. पूतना को अपना बल प्रकट करना हुआ तो विशाल रूप में हो गई, लेकिन भगवान चाहे बच्चा हो चाहे युवक हो, भगवान भगवान है सब समय। तबे पूतना के उस भयंकर देह के ऊपर, और वह भी उसके छाती पर, जहां उसके हाथ पहुंच सकती थी, जहां दांत भी गड़ा सकती थी कृष्ण को। ऐसे तो मर चुके थे, शरीर मरा हुआ था, लेकिन जीवित भी थी तो भगवान नहीं डरे थे। वो तो हटा रही थी, वो चिपक करके और पी रहे थे, और दूसरे लोग उसके आवाज से बेहोश गिरे थे। तो ब्रज में सब लोग बेसुध हो गए थे, मूर्छित हो गए थे उसकी आवाज से, लेकिन भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। उत्तान के विपरीत क्या कहते हैं? उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऐसे बच्चा पड़ा हो, उसके ठीक विपरीत उसके छाती पर पड़े हुए थे। तो क्रीडंतम का अर्थ है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, सहास हस्त पाद शब्द है उछालने का। सहास हस्त पाद क्षेपणम, इसे ऐसे कर रहे थे। पेट के बल उसके ऊपर लेटे हुए थे और खेल रहे थे। सो उनको कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा था कि हमको घर से उठा करके लाया गया है, कोई राक्षसी लाई है, क्या ला। तो बच्चा है, जहां भी सुला दीजिए, दूध पी ही लिया है भर पेट। अब खेले नहीं तो करे क्या, तो खेल रहे थे। एक भक्त ने कहा है कि ओहो, पूतना के छाती पर जो भगवान है, तो आज व्यक्त हो गया कि भगवान हृदय में जो रहते हैं वही बाहर प्रकट हुए। ठीक जहां वो छाती पर लेटे हुए हैं वहीं पर भगवान रहते भी हैं सबके हृदय में। तो पूतना के भीतर भी वे हैं ही, चाहे भयानक हो चाहे कुछ भी हो। और वे भगवान इतने निर्भय है कि चाहे वो राक्षस हो चाहे कोई हो, सबके हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ट, तो जो सबके हृदय में रहते ही हैं, कभी डरे ही नहीं है, तो बाहर छाती पर आने में क्या डर है? जब किसी के हृदय में कैद होने से उनको कोई भय नहीं है, विराजते बाहर क्या डरेंगे? तो एक अबोध बच्चे की लीला कर रहे थे। अकुतो भयम, कोई भय नहीं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है, श्रीपद सनातन गोस्वामी करते हैं, न भय के सांचिदपि यस्मात् सह। कृष्ण ऐसे हैं कि उनके कारण सबका भय दूर हो जाता है, शरणागत भक्तों का भय दूर हो जाता है, कहीं भय नहीं रहता है कृष्ण के कारण। तो ये अर्थ है अकुतो भयम, कोई भय नहीं। तो वहीं पर इतना बड़ा भय था, सब लोग बेहोश होकर गिर गए थे और भावी अनिष्ट की और आशंका कर रहे थे कि अब क्या होगा। अभी तो वज्रपात जैसा कुछ आवाज हुआ, कोई आ रहा है राक्षस, क्या हुआ कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है, अब क्या होगा। लोग बहुत त्रस्त थे, संतत्रसु इसके पहले लिखा गया है, सम्यक त्रस्त हो गए थे। और वहीं पर वह बच्चा पूतना के वक्षस्थल पर भी वो नहीं था वास्तव में, उसके स्तन पर था, क्योंकि स्तन इतना बड़ा था कि वह गंड शैलस्तनम, एक विशाल चट्टान जैसा था, और उसके ऊपर बच्चा आट गया था, स्तन पर ही खेल रहा था उरस्य क्रीडंतम अकुतो भयम। तो जब से पूतना घर से निकलकर भागी थी,
तो कुछ मातृभावती गोपियां उसके पीछे उसी वेग से भागी थी, और उसकी आवाज हुई तो वे भी बेहोश होकर के रास्ते में गिरी, लेकिन फिर तुरंत चेतना हो गई, फिर दौड़ी बहुत वेग से। जात संभ्रमा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपियों के लिए जात संभ्रमा। संभ्रम के 3 मुख्य अर्थ होते हैं। संभ्रम का एक अर्थ होता है आदर, और दूसरा अर्थ होता है घबराहट, और तीसरा अर्थ होता है वेग। और संभ्रम का अर्थ अति वेग, तो यहाँ अति वेग अर्थ है। जब पूतना लेकर के भागी बच्चे को, और वास्तव में लेकर के नहीं भागी, वो तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन बच्चा ही पकड़ लिया था। लेकिन इन लोगों ने समझा कि वो लेकर के भागी है, बच्चा कैसे पकड़ सकता है? बच्चे को तो एक झटके से हटा सकती है जब भी कर, लेकिन बच्चा इतना गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य बहुत जोर से पकड़े थे। तो गोपियां भी उसी वेग से दौड़ी, उन्हें भी भय नहीं हुआ। कारण है कि वात्सल्य के आवेग में उन्हें कोई भय नहीं हुआ। किसी तरह बच्चे को पकड़ना है, लाना है, ये खा न जाए, मार न जाए, ये न करे, वो न करे, तो ये दौड़ी बड़ी जोर से। तो इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं जात संभ्रमा गोप्या, उनमें सम्यक वेग उत्पन्न हो गया। वैसा जोर से कभी नहीं दौड़ती हैं, लेकिन पूतना से बचाने के लिए, कृष्ण को बचाने के लिए दौड़ी। तूर्णम, समभ्यत्य और जात संभ्रमा, ये तीनों शब्द गोपियों के बहुत अधिक तेज गति को बता रहा है। तूर्णम, तूर्णम का अर्थ जैसे ही पूतना घर से बाहर चली त्यों ही तुरंत। और समभ्यत्य जगृहु के लिए है। समभ्यत्य, वे पूतना के उच्च, अति उच्च देह पर चढ़ गए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि वो कहीं बगल से नहीं चढ़ी, ये विचार ही नहीं रहा, सीधे अभी का अर्थ अभी तो सामने से चढ़ गए। कोई भय नहीं हो रहा था। भय मन में, भय की वृत्ति रहे तब तो कुछ भय लगे। इस सोच ही नहीं कि हम कहाँ चढ़ रही हैं, किसके देह पर चढ़ रही हैं। कोई भयावह सांप के देह पर या राक्षस के देह पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। लेकिन गोपियां इसका विचार ही नहीं थी। जब कोई व्यक्ति किसी खास विचार में खोया रहता है तो उसके सामने अन्य विचार आते ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक कथा है, राय रामानंद जी जब अपना पद त्याग कर जगन्नाथपुरी आए तो सीधे भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। उनके पास पर्याप्त समय था कि वे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते, लेकिन सीधे आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि राय, आपने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया? तो राय रामानंद जी कहते हैं कि आप जब कह रहे तब याद आया कि जगन्नाथ जी भी जगन्नाथपुरी में रहते हैं। हमारा तो मन विचार ही नहीं किया। ऐसा वे कहते हैं। कहीं दूर देश से आदमी जा रहा है जगन्नाथपुरी में और उसको ये याद न आवे कि यहाँ जगन्नाथ जी भी रहते हैं, और सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। तो राय रामानंद ने कहा कि यह जो देह है रथ है और हृदय सारथी है। राय कहे देह रथ, हृदय सारथी, जहां लिया जाए तहां जाए जीव रथ। हृदय सारथी है और जीव रथी है और देह रथ है। तो जहां पर हृदय ड्राइव करके लाया वहां आ गया। हृदय तो सोचा भी नहीं, जगन्नाथ दर्शन मेरा विचार न कैला, मैं तो विचार ही नहीं किया कि जगन्नाथ जी ठीक है मैं दर्शन करूंगा, लेकिन मेरा मन विचार नहीं किया पहले। तो इस प्रकार से वात्सल्य भावमयी गोपियों के सामने पूतना के उस भयंकर रूप का, उसकी चेष्टाओं को कोई विचार ही नहीं हुआ। बच्चे की रक्षा का इतना ध्यान था कि वे सीधे चढ़ गए उसके देह पर और जगृहु, तुरंत उठा ली बच्चे को और उठा करके लेकर के चलती है।
बारंबार देखने लगी कि कहीं बच्चे के देह में वो नख तो नहीं गड़ाई, कहीं दांत से काटा तो नहीं। राक्षस विकराल विकराल दांत थे, नाखून थे। वे ला करके और माँ यशोदा को दी। लेकिन यशोदा और रोहिणी ये बिल्कुल विकल होकर के गिर गई थी। पुत्र के अनिष्ट की आशंका से चेतना काम नहीं की, ये बेहोश हो गई थी दोनों माताएं। तो वे लोग लाए इनके पास, तब रक्षा करने लगी तुरंत। योग माया की शक्ति है, किसी किसी को मूर्छा आ जाती है, किसी को नहीं आती है। माँ यशोदा को दांत लग रहे थे। ये मूर्छा का मतलब ये है, अपने बच्चे में इतनी गाढ़ ममता है कि उसके अनिष्ट की आशंका करके वो तो बेहोश हो गई थी, दांत लग रहे थे। कुछ गोपियां उसकी मूर्छा को छुड़ा रही थी, और रोहिणी जी की भी यही हालत थी। बाद में जब माँ की मूर्छा टूटी तो उसकी गोद में लाई, उन्होंने दी, तो उन गोपियों ने देखा कि माँ तो उतना ध्यान नहीं दे रही है। अब वो अशक्त थी शोक के कारण। देखिए यहाँ पर रक्षा की जो बात कही जा रही है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा रोहिणी ध्यान ताह समम बालस्य सर्वतः रक्षा विदधिरे। यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने कृष्ण की रक्षा करना चालू किया। तो यशोदा और रोहिणी के साथ यह यशोदा और रोहिणी का गौरव तो सिद्ध कर रहा है। मतलब वो प्रधान नहीं है। प्रथमा विभक्ति में गोपियां हैं और तृतीय विभक्ति में यशोदा और रोहिणी है। उनके साथ करने लगी, रक्षा किया गोपियों ने, लेकिन उनके साथ। तो माँ अभी भी बहुत विकल थी, छाती पीट कर रो रही थी। उसको अब ये विश्वास हो गया था कि ठीक है बच्चा जी रहा है, लेकिन क्या होगा हे भगवान। वो तो बेहोश सी हो रही थी, विकल हो रही थी, इसलिए गोपियों ने रक्षा किया। माँ यशोदा के गोद में कभी कभी कृष्ण को देती थी, तो बच्चा आ गया है, कोई उसके पैर को देख रही है, कोई सिर को छू रही है, कोई छाती को छू रही है, रक्षा कर रही है। तो सबसे पहली रक्षा क्या किया, गोपुच्छ भ्रमण आदि भी। गोपुच्छ भ्रमण, गाय के पूछ को, कटे हुए केस को नहीं, जैसे और सब जगह कटे हुए पूछ के केस को घुमाते हैं, वो डायरेक्ट गाय के पास लाई। और गाय के, खास करके है गाय से मतलब है बछड़े, बाछी, बाछा, उनके पूछ को घुमाने लगे। ये ध्यान रखना चाहिए, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी गायों के पूछ नहीं घुमा रहे थे, क्योंकि उनके पूछ के केस जो हैं वो कड़े हो जाते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं गायों के, उनके बड़े कोमल कोमल पूछ होते, तो और बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसके सभी अंगों पर पूछ घुमाने लगे। ये रक्षा की पहली विधि। आदि भी और तो और में निर्वंशन कर रहे थे। निर्वंशन का अर्थ है सरसों हाथ में ले करके और छिड़कना। ये क्रिया है लोक में की जाती है रक्षा के लिए। हम लोग देखे हैं जब कोई दुल्हा जाता है अपने ससुराल विवाह करने के लिए, तो स्त्रियां उसका परीक्षण करती हैं कि इसकी यात्रा ससुराल में सुखद हो या ठीक से विवाह करके आवे और जिए। तो उस समय इसको कहते हैं राई लोन उतारना। तो राई माने सरसों, तो सरसों लेकर के कुछ लौकिक मंत्र होता है जो भी वो पढ़ रही है दोनों हाथों में लेकर, और सूप का कोन स्पर्श करा रहे थे। सूप देखे हैं जिसे फटका जाता है अनाज, उसके कूड़े कचरे निकाले जाते हैं। जो कुछ भी भागवत में आ रहा है, खास करके वृंदावन लीला में गांव की चीजें आ रही। तो आदि से अर्थ किया गया है कि तो सरसों लेकर के उनका दुख उतार रहे हैं और सूप का कोना छुआ रहे, तो मंगल माना जाता है। बच्चे के कोमल शरीर ला कर थोड़ा थोड़ा छुआ रही हैं, ये करो ये करो। बहुत सी गोपियां हैं, भीड़ लगी हुई, ऐसे रक्षा करो, ऐसे रक्षा करो, ऐसे रक्षा करो। तो इसके बाद कहीं अगर
दांत गड़ाई होगी या नख से काटी होगी तो विष चढ़ सकता है बच्चे के शरीर में, इसलिए उसके लिए उन्होंने क्या किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया, ये टेटनस न होने पर बच्चे इसके लिए कहीं विष न चढ़ जाए। ये समझिए फर्स्ट एड इंजेक्शन जैसा है, गोमूत्र से स्नान करा देना, कहीं कटा चटा घाव भर जाए कुछ नहीं होगा। तो गोमूत्रेण स्नापय, तो गोमूत्र से स्नान कराएं। और पुनर्गोरज सार्भकम, और उस अर्भक उस बच्चे को फिर गोरज से स्नान कराएं। गाय के खुर के निशान जहां बने हुए थे उसको ले करके और बच्चे के सारे शरीर में स्नान कराएं। यहाँ स्नान का मतलब है नहीं कि धूली डालना, वो मल रही थी बच्चे के शरीर में धीरे धीरे धूली, बहुत पवित्र धूली है। जिस पशु के चरण रज की इतनी महिमा है, उसी पशु को इस संसार के राक्षस लोग खाते रहते हैं। कितने बड़े पापी, भगवान की भी रक्षा हो रही है गाय के मूत्र से, गाय के पूंछ से और गाय के रज से। और रक्षाम चक्रुश्च शक्रिता द्वादशांगेषु नाम भी, और फिर बच्चे के 12 अंगों पर 12 तिलक लगाई। किस चीज से? शक्रिता, गोमय से, गाय के गोबर से। पहला श्रृंगार कृष्ण का हुआ तो गाय के गोबर से 12 जगह तिलक लगाया गया। बच्चा तो कपड़ा तो कोई पहना नहीं था, छोटा सा बच्चा था और उसके शरीर पर बड़ा बड़ा तिलक दिया जा रहा है, गाय के गोबर का तिलक। और गोपियां मंत्र पढ़ती थी, चूंकि सभी वैष्णवी थी, सब तिलक धारण करती थी, तो उनको मंत्र सब याद थे। ललाटे केशवम ध्यायेत नारायणम अथोदरे, माधवम वक्षस्थले तो गोविंदम कंठकूपके, विष्णुम तो दक्षिणौ कुक्षौ, बाहौ च मधुसूदनम, त्रिविक्रमम कंधरे तो वामनम वाम पार्श्वके, श्रीधरम वाम बाहौ च हृषिकेशम तु कंधरे, पद्मनाभम तो पृष्ठे तो पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम न्यसेत। ये 12 मंत्र। तो बच्चा को याद नहीं है मंत्र तंत्र कुछ भी अभी एक अक्षर भी कृष्ण को कुछ ज्ञान नहीं कि उनकी रक्षा की जा रही है तिलक लगा लगा कर। तो इस तरह से करना चाहिए। आजकल भी जो बच्चे गोद में हों तो उनको गोबर से नहीं तो कम से कम गोपी तिलक से उनकी रक्षा होनी चाहिए, तिलक कर करके। तो इस तरह से गोपियां तिलक कर रही थी और ललाट पर तिलक कर रही थी, तो वो प्रणाम मंत्र बोल रहे थे। श्री केशवाय नमः कह कह कर झुंड के झुंड गोपियां आवाज कर रही थी, ये सबकी समवेत आवाज से बच्चे की रक्षा हो जाए। तिलक एक ही गोपी कर रही थी, लेकिन मंत्र सब पढ़ रही थी। ओम केशवाय नमः ललाट पर, और पेट पर जब तिलक किया जा रहा था, वो किसी की गोद में वो बच्चा था, माँ जसोदा के, और गोपियां उनको तिलक कर रही थी। और तिलक करते समय बच्चा कोई हिचकिचा नहीं रहा था, स्वीकार कर रहा था। वो ठीक लग रहा था, ठंडा ठंडा गाय का गोबर पेट में सट रहा था। और तो इस तरह से तिलक को स्वीकार कर रहे थे। वक्षस्थल पर करते समय माधवाय नमः कंठ में लगाया गया, गोविंदाय नमः। दाहिने कोख में श्री विष्णवे नमः, दाहिने बाह में श्री मधुसूदनाय नमः, फिर कंधे पर त्रिविक्रमाय नमः, बाएं पेट में श्री वामनाय नमः, इसके बाद बाएं हाथ पर श्री श्रीधराय नमः, इसके बाद ऊपर कंधे पर श्री हृषिकेशाय नमः, पीछे पीठ पर श्री पद्मनाभाय नमः और कटी पर श्री दामोदराय नमः।
और शेष बचा हुआ गोबर सिर में लगा थे बच्चे। श्री वासुदेवाय नमः। वासुदेव की रक्षा वासुदेव के नाम से की जा रही है। कितनी परंपरा प्रचलित थी, भक्ति जन जन में समाई हुई थी। स्त्रियों को ये सब ज्ञान था। खेद है कि आजकल के पुरुषों को भी, और वो भी पढ़े लिखे लोगों को भी ये सब चीज मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। गांव की ग्वाली ने इस तरह से भक्ति में पारंगत बच्चे की रक्षा कर रही है। आज कुछ बच्चे को हो जाए तो सीधे लेकर भागेंगे अस्पताल। पहले जो गांव में दवाई है वो तो कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो बच्चों को न तो धूल में लौटने को मिल रहा है, न गाय के गोबर से भेंट है, कुछ नहीं। क्यों नहीं रोगी बनेंगे? भगवान की बाल लीला आगे आएगी, उसमें कहा गया है कि वे बलराम जी के साथ हमेशा ब्रज के कीचड़ में दौड़ते रहते। जब अभी उठ करके चलने की शक्ति नहीं थी, पैर से नहीं चल सकते थे, हाथ से चलते थे और जानु से, तो गाय के जहां तहां गोबर पड़े रहते थे ब्रज में, उसमें सन जाते थे। कहीं गाय के मूत्र से जमीन गीला बना रहता था, उसमें छप छप करते थे और वो अंगराग लग जाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पंकांग राग रुचि रहो। दोनों भाई जब पंख का अंगराग लगता था तो और सुंदर लगते थे। जब गोबर और कीचड़ लग रहा है तो भगवान की शोभा और बढ़ रही। इसके द्वारा यह ध्वनित होता है कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से रखना चाहिए कि धूल में लौटे। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मोजा टोपी पहना करके और रोग का घर बना दे। से खुले शरीर, कुछ हवा लगे और मिट्टी लगे, खास करके गाय का गोबर, मूत्र और कीचड़, तो वो सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि अरे ब्रज में तो वही है तो कहाँ जाएंगे, वो लगेगा ही। नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। इस तरह शरीर निरोग होता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सर्व अर्भकम रक्षम चक्रुश्च, ये सबके लिए है। गोमूत्रेण रक्षम चक्रुः और गोरजसा रक्षम चक्रुः और द्वादशांगेषु नाम भी रक्षम चक्रुः, नाम से रक्षा की। यह संबंधवाचक शब्द नहीं दिया गया है। कस्य नाम भी, ये नहीं कहा गया है। अपने आप समझना चाहिए कि नाम भी मतलब भगवान के नाम। कहने की जरूरत नहीं है। कहीं कीर्तन हो रहा है तो यह पूछने की जरूरत नहीं कि किसका कीर्तन हो रहा है। केवल इतना सुनते हैं वे कीर्तन हो रहा है तो समझ जाते हैं ओ भगवान का कीर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं समझते हैं किसी देवी देवता का कीर्तन हो रहा है या किसी आदमी का जसगान हो रहा है। नहीं, यह सुखदेव जी कहते हैं नाम भी रक्षम चक्रु, नामों से रक्षा किए। तो महाराज परीक्षित की सभा में बैठे हुए सब लोग परम दक्ष हैं, भक्त है। नाम भी का मतलब समझ गए भगवान के नाम। ऐसा नहीं किसी का नाम पिंटू सिंटू करके और रक्षा हो जाएगी। भगवान के नाम प्रसिद्ध है सारे समाज में, चाहे महाराज परीक्षित की सभा हो, चाहे ब्रजमंडल हो, चाहे कोई ब्रह्मांड का कोना हो। नाम से रक्षा है मतलब भगवान विष्णु के नाम से, ये सिद्ध हुआ। नाम भी रक्षम चक्रु, अथवा उस बच्चे के नाम से रक्षा की। ये सुखदेव गोस्वामी का अपना भाव है। अगर संबंध जोड़ा जाएगा कि किसके नाम से रक्षा की, तो उसी के नाम से रक्षा की, जबकि अभी उसका नामकरण भी नहीं हुआ है। अभी एक भी नाम उसको प्राप्त नहीं है। गर्गाचार्य जी तो अभी बहुत बाद में आएंगे। अभी तो बच्चा 6 दिन का है। जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा तब गर्गाचार्य जी आएंगे, तब नाम देंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो जानते हैं कि कृष्ण के नाम नित्य हैं, तो उनके नामों से रक्षा किए। यह बात सीखने लायक है। वास्तव में इस शरीर पर जब हम तिलक लगाते हैं, और एक तो वह गोपी जनों का परम पावन देह है, जहां उनका शरीर गोपी तालाब में विलीन हुआ था, तो एक तो उनका दिव्य देह है, शरीर से सट करके ऐसे ही वो शरीर को पवित्र कर देगा।
और उस पर भी भगवान के नाम बोले जाए, क्यों नहीं देह की रक्षा होगी, क्यों नहीं यह देह भजन के योग्य हो जाएगा। तो तिलक की महिमा यहां दी गई है। अच्छा, इस तरह से जो बहुत जल्दी जल्दी में संभ्रम के साथ जो बच्चे की रक्षा करनी चाहिए वो गोपियों ने किया, लौकिक रीति से रक्षा किया, लोक विधि से। अब वेद विधि से रक्षा करने जा रही है, तो इसके लिए गोपियों ने आचमन किया। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीज न्यासम कुर्वता। इसके बाद गोपियों ने आचमन किया, कुल्ला किया, हाथ पैर धोया अच्छा से, या स्नान किया। संस्पृष्ट सलिला का मतलब है सम्यक रूप से सलिल को स्पर्श किया, इसलिए ध्वनित हो रहा है कि स्नान किया। ये सम्यक स्पर्श का ये मतलब है, केवल ओठ से छू लेना ये तो सम्यक स्पर्श है नहीं। संस्पृष्ट सलिला, जल का ठीक से स्पर्श की, मंत्र ठीक से काम कर सके इसके लिए स्नान करना आवश्यक है। कोई पूछ सकते हैं कि क्या क्या जरूरी है ये सेकेंड इनिशिएशन के मंत्रों को जपने के लिए स्नान करने की क्या जरूरत है। यह स्नान सहायता करता है मंत्रोच्चारण में, इसलिए स्नान की इतनी महिमा है। तो गोपियों ने स्नान किया, आचमन किया, अथवा केवल आचमन किया, ये भी अर्थ हो सकता है। आचमन किया और बालस्य अंगेषु करयोः पृथक पृथक बीज न्यास किया, और आत्मनि अथ, और अपने देह पर भी किया। बच्चे की रक्षा के लिए कुछ गोपियां अपने अंगों पर न्यास कर रही थी। बीज न्यास या मंत्र न्यास का मतलब होता है कोई मंत्र आप पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र का पहला अक्षर लेते हैं और उस पर अनुस्वार लगाते हैं, उसको जब पढ़ते हैं तो इसको बीज कहा जाता है। जैसे अजाय नमः मंत्र है तो अ के ऊपर ओम नमः अजाय, ये ओम नमः, इसको बीज कहते हैं। तो जितने मंत्र पढ़ेंगी उसके पहले बीज न्यास कर रही हैं, बच्चे के अंग पर, हाथ पर, सब जगह। तो सर्वतः बीज न्यास कर करके रक्षा करने लगी। ये प्रश्न होता है कि बहुत सी गोपियां थी तो कृष्ण के विविध अंगों पर कैसे वे न्यास कर रही थी, कैसे मंत्र पढ़ रही थी। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुछ गोपियां अपने ही अंगों को छू छू करके और बच्चे की रक्षा कर रही थी। जैसे मान लीजिए कोई गोपी पढ़े कि आज भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करे, तो उस समय वो अपने पैर को छू करके बोल रही थी, अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करे, विष्णु भगवान तुम्हारे भुजा की रक्षा करे। तो अपनी भुजाएं पकड़ रहे थे। हजारों गोपियां अपने अपने अंगों को पकड़ पकड़ कर कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, और कुछ गोपियां कृष्ण के अंगों को डायरेक्ट छू रही थी। ये भाव है, नहीं तो सब कृष्ण के अंगों को कैसे छू सकते थे। तो इस तरह से पढ़ती हैं। अव्यादजंघ्रिमणिमांस्तव जान्मथोरु जज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः। सर्वप्रथम कुछ गोपियां बच्चे के चरण को छूती हैं और कहती हैं अजाय नमः, ये कहती है पैर छू करके, और तब इसके बाद कहती हैं अजह तव अंघ्रि अव्यात, अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करें, दोनों पैर की रक्षा करें। वहां हिंदी बोलने की जरूरत नहीं थी, जो संस्कृत बोल करके मंत्र पाठ हो जाता था। बहुत उत्कंठा है, लालसा है, बच्चे की रक्षा हो सब तरह से, इसलिए बारंबार पढ़ रही है। तो अज का अर्थ है जिनका प्राकृत जन्म नहीं है, जिनके जन्म कर्म दिव्य हैं, वे अजन्मा भगवान तव अंघ्रि अव्यात रक्षतु, तुम्हारे पैर की रक्षा करें। अजन्मा भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करें। और मणिमान तव जानू, मणिमान भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करें। तो इस तरह से पढ़ती हैं
मणिमते नमः। मणिमान भगवान का एक एक्सपेंशन है, अथवा कौस्तुभी। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते। कौस्तुभी, कौस्तुभ एक मणि है, तो जो मणि पहनते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वे भगवान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। जान और उरु, तुम्हारे जांघ की रक्षा यज्ञ भगवान करें। औज भगवान पैर की रक्षा करें। मणिमान तुम्हारे जानू की रक्षा करें। जांघ की रक्षा यज्ञ भगवान करें। अच्युतः कटितटम, अच्युत भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। और हयास्य, जिनका आस्य हय का है, घोड़े का है, वे हयग्रीव भगवान तुम्हारे जठर की रक्षा करें, पेट की रक्षा करें। आप लोग भी गोपियों के साथ भगवान के अंग की रक्षा कीजिए जग करके। ध्यान रखिए, कथा जहां हो रही है वहां के दृश्य पर अपने मन को देना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप भागवत सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जैसे जैसे गोपियां कृष्ण के अंगों को छू कर कहती हैं, अब कहती हैं कि मणिमान तुम्हारे जानू की रक्षा करे, तो उनके घुटनों को छू रही है। और यज्ञ भगवान तुम्हारे जांघ की रक्षा करे, तो जांघ को छू करके बोलती। अच्युत तुम्हारे कमर की रक्षा करें, और तुम्हारे पेट की रक्षा हयग्रीव भगवान करें। हयास्य, आस्य का अर्थ होता है मुख, ये ग्रीवा। हय आस्य, हयास्य, हयग्रीव। जठर की रक्षा करे। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में कोई न कोई खराबी हो सकती है, और है ही शरीरम रोग मंदिरम। जब भगवान के देह की रक्षा के लिए भगवान के नाम की आवश्यकता है, तो हम लोगों के देह की रक्षा के लिए क्यों नहीं जरूरत? तो सब रोग का खजाना है। जैसे कृष्ण की रक्षा की जा रही, तो अपने देह की भी ऐसे रक्षा करनी चाहिए। भगवान का नाम बोल करके रक्षा होती है। आदमी कई रुपए की दवाई खरीद करके लगा लेगा, लेकिन भगवान का नाम बोलकर रक्षा नहीं कर सकता है। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि भगवान का नाम लेने से कितनी दवाइयों का काम अपने आप हो जाता है। श्री जठर की रक्षा कही जा रही है, इसका अर्थ यह है कि बच्चे का पाचन संस्थान कभी खराब ना होने पाए। जो ही माँ का दूध पिए तो पच जाए ठीक से, पाचन शक्ति इसकी ठीक बनी रहे। घुटना में कभी दर्द न हो, घुटना ठीक से काम करे, पैर ठीक से काम करे, और कमर। हृदय केशवः कम केशवाय नमः, इस तरह मंत्र पढ़कर। केशव भगवान जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं, वे हृदय की रक्षा करें। हृदय का अर्थ है, जो हम लोगों का हृदय है वो कमल कोश के भीतर स्थित है। कमल कोश जैसा वातावरण हृदय, हृदय फेफड़ा। भगवान केशव हृदय की रक्षा करे, मतलब खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो, श्वसन संस्थान ठीक से बना रहे बच्चे का, कभी दमा की बीमारी न हो, कभी खांसी न हो, काश श्वास इसको संस्कृत में कहते हैं, ये न हो। आपने देखा है मनुष्यों का कोई ठीक नहीं रहता कब खांसी आ जाए। खांसी होना, खांसना, ये रोग सूचित करता है ना। आता ही रहता है, और खांसना बता रहा है कि कुछ हृदय में खराबी है। तो खांसना, और वास्तविक बात है कि हृदय में कोई खराबी होती है तो खांस करके उसको दूर किया जाता है। अगर कोई जबरदस्ती रोक ले तो और खराबी हो सकती है। लेकिन इतना ज्यादा खांसी किसी किसी को आती है कि रात रात भर, दिन दिन भर खांसता रहता है और बीड़ी पीता रहता है।
और पूछते हैं कुछ लोग कि खांसी क्यों आ रही, तो बीड़ी पीने से आ रही। वो कहता है बीड़ी पीने वाला, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है, आदत बन जाती। तो हृदय की रक्षा बहुत जरूरी है सुखी जीवन के लिए। तो हृदय की रक्षा केशव करें, और उरह ईश, तुम्हारे छाती की रक्षा, पूरे वक्षस्थल की रक्षा भगवान ईश करे। ईश उनका एक नाम है। और तुम्हारे कंठ की रक्षा भगवान ईन करे। ईन का अर्थ है जो सूर्यमंडल के भीतर भगवान निवास करते हैं, तो उनको ईन कहा जाता है। गीता में कहते हैं कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा तेज है। तो सूर्यमंडल के भीतर भगवान अवस्थित है, तो उनका प्रसिद्ध नाम है ईन। तो वे ईन भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करे। कंठ कभी खराब न हो, ठीक से वाइब्रेशन होता रहे, तुम्हारी बोली बिल्कुल मधुर रहे, बोलने में खराबी न आने की। जिनको भी कंठ का प्रॉब्लम हो तो इन भगवान को पुकारना चाहिए कि आप हमारे कंठ की रक्षा कीजिए। विष्णु भुजम, और विष्णु भगवान तुम्हारे भुजा की रक्षा करें, तुम्हारे बाह की रक्षा करें। मुखम उरुक्रम, और उरुक्रम भगवान तुम्हारे मुख की रक्षा करें। सब समय बीज न्यास करते हुए बोल रही है, और जो जो अंग करे उसको छू रहे हैं। हृदय की केशव रक्षा करे, कंठ की रक्षा ईन करे, तो कृष्ण का कंठ छू रही है, वहां हाथ रख रही है। और भुजा पर हाथ रख कर कहते तुम्हारे भुजा की रक्षा विष्णु करे, और उरुक्रम तुम्हारे मुख की रक्षा करे। मुख की पर अंगुली रख रहे हैं। और ईश्वर कम, और भगवान ईश्वर तुम्हारे मस्तक की रक्षा करें। यह शरीर, खास करके मनुष्यों का शरीर बहुत कमजोर है। कीट पतंग आदि की अपेक्षा तो नहीं, लेकिन और जीवों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर बहुत कमजोर है। ये देहिया कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाना कि गल जाना नहीं, आग लगे जल जाना और पानी से गल जाना, बहुत कमजोर शरीर है। तो इसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे तब बहुत दिन चलेगा, नहीं तो नहीं चल सकता है। तो इस तरह से रक्षा की प्रार्थना कर रही। तो अलग अलग अंगों पर न्यास करके और अलग अलग भगवान से प्रार्थना की। अब चारों तरफ से, चारों दिशाओं से रक्षा कर रही है। अंग की रक्षा छोड़ करके अब खड़ा होकर के इधर से ये भगवान रक्षा करे, उधर से वो करे, तो कहती चक्री अग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात। भगवान हरि चक्रधर, चक्र लेकर आगे से तुम्हारी रक्षा करे, आगे से कोई विपत्ति ना आने पाए। और वही भगवान हरि गदाधर बनकर, गदा लेकर पीछे से तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से मंत्र है। त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुआ जनश्च, और तुम्हारे दोनों पार्श्व में, बगल में मधुसूदन भगवान और अजन भगवान क्रमशः धनुष, बाण और तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से इस रक्षा कवच को सुनकर कोई यह कह सकता है कि भगवान को क्या खड़ा करना है चारों तरफ। भगवान से क्यों प्रार्थना की जाए कि हमारी बगल से रक्षा कीजिए, आगे से रक्षा कीजिए। तो भगवान को कोई परिश्रम नहीं, भगवान है ही ऑलरेडी वास्तव में। उनका नाम बोलने से रक्षा हो जाती है। कोणेषु शंख, कोण में शंख भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा, शंख उरुगाय, शंख का यहाँ अर्थ है शंखधर। संस्कृत का कोई नियम है, उसके अनुसार ये अर्थ किया गया है। शंख का अर्थ है शंखवान। तो चारों कोने में शंख धारण करके भगवान उरुगाय तुम्हारी रक्षा करें। उरुगाय का अर्थ है जिनका यश बहुत विस्तृत, और ऊपरी उपेंद्र, और ऊपर से उपेंद्र तुम्हारी रक्षा करें।
उपेंद्र वामन भगवान को कहते हैं। और ताक्षक छितौ हलधर पुरुष समन्ता। और पृथ्वी पर जब तुम रहो, क्षिति पर रहो, तो गरुड़ पर सवार भगवान तुम्हारी रक्षा करें। गरुड़ वाहन जिनका है, गरुड़ जी जिनके वाहन है, वे भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और हलधर पुरुष समन्ता, और हल धारण करने वाले भगवान सब तरह से तुम्हारी रक्षा करें, सर्वत्र। तो परव्योम में भगवान का एक रूप है जिसमें वे अपने 4 हाथों में से एक हाथ में हल धारण करते हैं, यह आयुध। यहाँ हलधर का अर्थ है कृष्ण के भाई को नहीं समझना चाहिए। तो अभी वो क्या हल धारण कर रहे हैं, अभी तो खिलौना भी नहीं उठाए होंगे बलराम जी। तो समन्ता, सब तरह से हलधर भगवान तुम्हारी रक्षा करे इस पृथ्वी पर, ये सब तरह से। अच्छा, इस तरह से अंगों की रक्षा की प्रार्थना की, फिर चतुर्दिक दिशाओं से रक्षा कर रही हैं। अब इंद्रियों की रक्षा। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु। तुम्हारे 10 इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करे, जो इंद्रियों के स्वामी। और नारायण भगवान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। यहाँ प्राण का तात्पर्य है शरीर में 10 प्रकार की वायु, शरीर में 10 प्रकार की हवा है। और यदि हवा सम रहती है, जहां जैसे वायु का प्रभाव होना चाहिए वैसे रहता, तो शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। और यहां तक कि यदि हवा को रेगुलेटेड कर लिया जाए तो आदमी लाखों बरस जी सकता है। जितना सांस लेना है उतना ही ले, इसे प्राणायाम कहते हैं। या खून को ठीक तरह से हवा दौड़ा दे, ठीक तरह से शरीर के मल गंदगी आदि को दूर कर दे हवा। 10 प्रकार की हवा है, तो इसको प्राण कहते हैं। तो तुम्हारे वायु संचार, शरीर में जो वायु संचार है उसकी रक्षा भगवान नारायण करें। अब 4 अंतःकरण हैं, उनकी रक्षा की बात कर रहे हैं। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मन। श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें। तुम्हारा मन ठीक ठीक संकल्प कर सके, गलत पदार्थ में न जाए, गलत चिंतन न करे, भगवान इस तरह से रक्षा करें। यह तुम्हारे मन की स्मरण शक्ति बनी रहे, कभी घटे नहीं। मन की रक्षा बहुत जरूरी है। आजकल लोग शरीर की रक्षा का प्रयास तो करते हैं दवा लेकर अस्पताल में जाकर, लेकिन मन की रक्षा नहीं करते। मन की रक्षा होती है महामंत्र से, चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मन में दूसरी वासना का होना ही गंदगी है, मन खराब हो जाता है। अथवा कभी कभी मन पागल हो जाता है, ध्यान नहीं रखता। यहां तक देखा गया किसी किसी का मन ऐसा पागल हो जाता है कि अपने देह का ही स्मरण नहीं रहता, भूल जाता है अपने देह। ये बहुत खराब स्थिति है, देह को ही भूल जाए। कौन देह को खिलाएगा, कौन पहनाएगा कपड़ा, कैसे रखेगा, तो दूसरे लोग पकड़ करके ले जाकर बैठाते हैं, खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, देह को भूल जाता है। इसको उन्माद या अपस्मार कहते हैं। तो तुम्हारे मन की रक्षा भगवान करें, तुम्हारा मन ठीक से काम करे, चित्त की रक्षा करें श्वेत द्विपति, और तुम्हारे मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। यहाँ योगेश्वर शब्द का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति योग के दाता हैं वे भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें, और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लगा रहे। यह अर्थ, यदि किसी का मन भगवान में लगा है तो उसका मन ठीक है, स्वस्थ है। और यदि मन भगवान को छोड़कर विषय में जा रहा है तो मन रुग्ण है, बहुत भारी रोग है। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनोजोगेश्वरोवतु। श्वेत द्वीप में भगवान शयन करते हैं, तो उसी तरह से तुम्हारे चित्त में भगवान शयन करें, तुम्हारा चित्त भगवान में लगा रहे, विषयों में न बाधित हो, और तुम्हारा मन भक्ति योग में लगा रहे।
प्रार्थना का आशय यहाँ पहुंच रहा है। तुम्हारा मन स्वस्थ है, भक्ति करे। कृष्णी गर्भस्तुते बुद्धि, और कृष्णी गर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे, तुम्हें विवेक शक्ति बनी रहे, तुम्हारी बुद्धि ठीक सत्य वस्तु का चुनाव करने में समर्थ हो, हित अहित का विचार करने में तुम्हारी बुद्धि सक्षम। आत्मानं भगवान परः, और परः पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे अहंकार की रक्षा करे। यह आत्मा का अर्थ है अहंकार। इसका अर्थ है जैसे 4 अंतःकरण बताए गए ना, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त, ये 4 अंतःकरण हैं जीव को मिली। जैसे बाहरी इंद्रियां हैं, वैसे जीव की 4 भीतरी इंद्रियां हैं। तो अहंकार का अर्थ है कि जीव सोचता रहता है मैं यह हूं, मैं वह हूं। वो कुछ न कुछ विचार करता है, मैं ये देह हूं, और देह के अनुसार सोचता है मैं इस गांव का हूं, मैं वहां का हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो कर्तव्य है। इसको अहंकार कहते हैं। तो तुम्हारे अहंकार की रक्षा पुरुषोत्तम भगवान करें। इसका अर्थ है कि तुम ठीक ठीक अहम में अवस्थित हो सको, शुद्ध अहम में तुम रहो। तुम्हारे भीतर बेटा यह अहंकार हो कि मैं विष्णु का दास हूं, ये अहंकार तुम्हारा हो। इस प्रकार की मैं की जब भावना हो तो ये भावना हो कि मैं भगवान का दास हूं, और यह भावना न हो कि मैं ये हूं, मैं ये वो हूं, मुझे ये भोग चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यह अहंकार की रक्षा है। ठीक ठीक अहम बना रहे। हम लोग देखते हैं अहंकार किस तरह से परिवर्तित होता रहता है। कभी कभी मन में इस भाव का उदय होता है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, इसलिए भक्ति बढ़ानी चाहिए। लेकिन कभी कभी यह भावना ग्रस लेती है, नहीं हम इस परिवार के हैं, इसलिए इस परिवार के लिए करना बहुत जरूरी है, या हम इसके हैं, हम उसके हैं, हम इसके हैं, हम उसके हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है और किसी का नहीं। मम एव अंश, मेरा अंश है, दूसरे का नहीं। एवं शब्द से रिजर्वेशन कर रहे हैं, मेरा अंश है और किसी का नहीं। तो जीव जब इस अहंकार में होता है कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, त्राता है, तो इसको शुद्ध अहंकार कहते हैं। इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान ही रक्षा करते हैं इसकी। अच्छा, ये तो उसके बच्चे के अंतःकरण की रक्षा की प्रार्थना की। अब विभिन्न कर्मों के समय भगवान रक्षा करें, विभिन्न क्रियाओं के समय उसको मना रहे हैं। क्रीडंतम पातु गोविंदः, शयानम पातु माधवः। खेलते समय गोविंद तुम्हारी रक्षा करें और सोते समय माधव रक्षा करें। ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ, वैकुंठ भगवान चलते समय तुम्हारी रक्षा करें। ब्रजंतम का अर्थ यहाँ समझ लेना चाहिए, वायुयान में, ट्रेन में, बस में, कार में, सब समय ब्रजंतम, चलते समय। कितने लोग चलते समय मर जाते हैं ना, ट्रेन एक्सीडेंट में, कैसे कैसे जा रहे हैं मर जाते। कुछ लोग सोए सोए मर जाते हैं, जगते ही नहीं है। और कुछ बैठे बैठे मर जाते हैं, कुछ खा करके मर जाते हैं, गड़बड़ खा करके, जैसे तैसे खाते समय मर जाते हैं। कई घटनाएं हुई। ब्रजंतम, चलते समय। हमारे एक मित्र थे, अभी 25 जनवरी को पिछले दिन हम लोग साथ में चल रहे थे और गिरे और 1.5 मिनट के अंदर उनका शरीर छूट गया। ब्रजंतम। और आसीनम ताम श्रीपते, आसीनम बैठते समय श्रीपति भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भूपातु सर्वग्रह भयंकर, समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले भगवान यज्ञ भोक्ता, यज्ञ पुरुष भोजन करते समय तुम्हारी रक्षा करें। मृत्यु सब समय अटैक कर सकती है। वो किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते कि बेचारा खा ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, तब मारूंगी इसको, नहीं, ऐसा नहीं करते।
या कहीं जा रहा है तो पहुंच जाए आराम से हो तब मारे, या सोया है तो ये सोचे कि जग जाएगा तब मारूंगी, या जग करके चल रहा है तो सोचे कि अच्छा ठीक है सो जाएगा तब मारूंगी। मृत्यु सर्वत्र है और कहीं भी मार सकती है, इसलिए सब समय भगवान की शरण में होना चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे तब बच सकते। तो बहुत ही सुंदर यहाँ वर्णन है कि गोपियों के मुख से केवल भगवान विष्णु के नाम आ रहे हैं रक्षा के लिए। अच्छा, ये तो रक्षा की प्रार्थना है विभिन्न स्थिति में। विभिन्न प्रकार के हिंसक और बुरे जंतुओं से और रोगों से तुम्हारी रक्षा हो। वो कौन रक्षा करे? विष्णु का नाम। भगवान का नाम लेने से तुम्हारे ये बाधाएं दूर हो जाएं। डाकिन्यो जातु धान्यश्च कुष्मांडा यर्भक ग्रहः भूत प्रेत पिशाचाश्च जक्ष रक्षो विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुहः स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्धा बालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण धीरवः। भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से तुम्हारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। कौन कौन है? जैसे कुछ हिंसक जीव इस संसार में होते हैं, उनका स्वभाव होता है दूसरों को दुख देना, बिल्कुल स्वभाव होता है। तो उसमें जैसे डाकिनी एक ऐसी जातियां हैं इस सृष्टि में जो मंत्र के बल से किसी बच्चे को या किसी को खा जाते हैं। मंत्र के बल से वो मंत्र पढ़ते हैं और आदमी कहीं भी रहे, बच्चा कहीं भी रहे, वो सूख जाता है, उसका खून उन सब खा जाती है दूर सूक्ष्म रीति से। ऐसे बाहर पता नहीं लगेगा, कोई आकर के हड्डी चबा रही है डाकिनी या खा रही है, लेकिन वो खा जाती है मंत्र बल से, उसको डाकिनी कहते हैं। और जातुधानी है कुष्मांड। कु का अर्थ है पृथ्वी और उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, और अंड का अर्थ है अंडा। कुछ ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी की गर्मी होने से अंडा के रूप में जन्म लेते हैं, और इनका जो शरीर होता है उसमें पैर बिल्कुल छोटा छोटा होता है नाम मात्र का, और मस्तक भी नाम मात्र का, पेट सबसे बड़ा रहता है, तो उनको कुष्मांड कहते हैं। और कुष्मांड का एक अर्थ कुम्हड़ा भी होता है, कुम्हड़े का फल, उस तरह का उनका देह होता है। और शिव जी के साथ रहने वाले जितने जीव हैं उनमें इनका भी स्थान है, शिव जी के साथ रहते कुष्मांड। और भी जो अर्भक ग्रहा, जो बच्चों को ग्रह लगते हैं, और भूत प्रेत पिशाच जक्ष रक्ष विनायक। विनायक का यहाँ अर्थ है बिना नायक के विघ्न। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भगवान गणेश जी के लिए नहीं है, वो कोई इस तरह के बाधक नहीं है। गणपति जी तो विघ्नों का नाश करते हैं, अन्य सब प्रकार के विघ्नों के वे नायक भी हैं, उन्हीं की आज्ञा से विघ्न चलते हैं। अगर उनकी पूजा नहीं की गई तो कभी कभी भेज देते हैं अपने फौज को कि जाओ नष्ट करो, लेकिन वे विघ्नेश भी हैं, उनकी पूजा की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, तो वे सब विघ्नों का नाश कर देते हैं। क्या गणेश जी में विघ्न नाश करने की जो शक्ति आई है वो गोविंद को प्रणाम करने के कारण आई। जतपाद पल्लव जुगम विनिधाय कुंभ द्वंद्व प्रणाम समय स गणाधिराज विघ्नन विहंत मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। गणपति जी सारे विश्व का विघ्न नष्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुंभ द्वंद्व पर, अपने सिर के जो दोनों भाग हैं हाथी के सिर, उस पर दोनों मस्तक पर गोविंद के दोनों चरणों को विनिधाय रखे, तब विघ्ननाश की शक्ति आई। तो ऐसे गोविंद के चरण, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। और ब्रह्मा जी झूठ नहीं कहेंगे, ब्रह्मा जी सब जानते हैं कौन देवता कितना पूजा करता है भगवान की। तो गणपति जी रोज गोविंद की आराधना करते हैं। तो यहाँ जो विनायक शब्द है वो दूसरे विघ्नों के लिए है,
कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादय और उन्माद। उन्माद का अर्थ मन के रोग जो बेहोश कर देते हैं, देह का स्मरण नहीं रहता है। अपस्मार, स्मृति खत्म हो जाती है, आदमी कहीं कुआं में गिर जाता है, कहीं आग में गिर जाता है, कहीं टकरा जाएगा किसी चीज से, देह की सुधि नहीं रहती, जो मृगी कहते हैं। और भी देह प्राणेन्द्रिय द्रोह, देह को सताने वाले, प्राण को सताने वाले, इंद्रियों को सताने वाले जो भी रोग हैं या जीव हैं, वे सब भगवान का नाम लेने से दूर हो जाए। प्राण के द्रोही तो ऐसी वस्तु जैसे खांसी हो जाए, दमा हो जाए, सांस अच्छा से न लिया जाए, प्राण के द्रोही होते हैं। इंद्रिय द्रोही, स्वप्न दृष्टा महोत्पाता, कभी कभी मनुष्य सपना देखता है कि हमारा मस्तक कट गया है या मैं गधा पर चढ़ा हुआ हूँ, नग्न होकर गधा पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं नग्न हूँ, हमारे सारे शरीर में तेल लगाया गया है, या मैं कीचड़ में कूद गया हूँ कुआं में। तो इस प्रकार के सपना निश्चित ही तुरंत आने वाले कुफल को बताते हैं। तुरंत बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, मरण जैसी विपत्ति आने वाली है। लेकिन वो आने वाले भी होते हैं, पर यदि भगवान का नाम लिया जाए तो इस स्वप्न में देखे हुए सारे दृश्य फिर आते नहीं हैं, जीवन से बच जाता है। आजकल लोग बहुत विचार करते हैं, स्वप्न विचार, इस पंडित से पूछो, उस पंडित से पूछो। क्या पूछना है? कोई भी स्वप्न आवे, कुछ भी हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के उच्चारण से सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु नाम ग्रहण भीरव, भीरु, विष्णु के नाम के लेने से ये सब डर कर भाग जाते हैं। भीरु हैं, निकट आ ही नहीं सकते। तो भगवान के नाम में यह सफलता है। तो सर्वे नश्यन्तु, ये सब नष्ट हो जाएं, विष्णु नाम ग्रहण भीरव, भगवान का नाम लेने से डरते हैं, दूर भागते हैं। तो इस तरह से तुम्हारी रक्षा हो और ये सब भाग जाए। तो नाम ग्रहण भीरव, इसका अर्थ ये है कि बच्चे के अंगों पर तो करन्यास की, इसके बाद दिशाओं से रक्षा की प्रार्थना की, इंद्रियों की, अंतःकरण की, सब की, और इसके बाद ताली बजा करके कीर्तन करने लगे कि इसके उच्चारण से तुम्हारी सारी बाधा दूर हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार गोपियां कीर्तन कर रही थी, भगवान का नाम लेने से तुम्हारी सारी विपत्ति, सारी बाधा दूर हो जाए। और हृदय में क्या भाव था रक्षा में, क्यों रक्षा कर रहे थे कृष्ण की? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति प्रणय बद्धा भी, अतिशय वात्सल्य से, प्रेम से बंधी थी गोपियां। उस बच्चे के प्रेम डोरी ने ऐसा बांधा था गोपियों को कि उसकी रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। गोपी भी कृत रक्षणम, गोपियों के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, सुखदेव जी कहते रक्षा करने का प्रयास नहीं कि कृत रक्षण, सचमुच में उनकी रक्षा हो गई। ऐसा जैसे सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे कि गोपियों ने उनको बचा दिया, ये रक्षा कर दिया। अरे उन्हीं के नाम से उनकी रक्षा हो रही है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी अपने क्रम संदर्भ में लिखते हैं कि भगवान के जितने अवतारों की बात यहाँ कही गई रक्षा की, तो भगवान के ही स्वरूप हैं। और कृष्ण जो है वो मूल भगवान है, अवतारी हैं, और सब अवतार हैं। तो जैसे किसी के छाती पर मान लीजिए कोई चीज है, कोई चींटी है चल रही है, और उसी के हाथ को पकड़ कर कहा जाए कि ये चींटी हटा दो, ये नहीं कहा जाए कोई दूसरा आदमी हटाया है। कृष्ण की बाधा को कोई दूसरा क्या दूर करेगा? कृष्ण की रक्षा कृष्ण कर रहे हैं, उनके जो अंश हैं वे कर रहे हैं। ये स्वाभाविक, कृष्ण मतलब अपनी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति प्रणय बद्धा भी गोपी भी कृत रक्षणम बालम,
आत्मजन। माँ यशोदा ने देखा प्रेम में बंधी हुई गोपियां हमारे बच्चे की रक्षा करती, आगे भी रक्षा होगी और इस समय भी रक्षा हो गई। तो पायित्वा स्तनम माता, रक्षा होने के बाद तब गोपियों ने बच्चे को दिया यशोदा के अंक में कि माँ इसको दूध पिलाओ। तो लोक में ऐसा माना जाता है कि यदि बच्चा अपने माँ का दूध पीता है प्रसन्नता से तो स्वस्थ है। तो उसके स्वास्थ्य का फाइनल परीक्षण करने के लिए गोपियों ने कहा कि इसको दूध पिलाओ। तो जब माँ दूध पिलाने चली तो बच्चा पीने लगा। इसका अर्थ है कि कोई खराबी नहीं रह गई है। नहीं तो उस राक्षसी के चंगुल से लाने पर अभी विश्वास नहीं था किसी को कि बच्चा स्वस्थ होगा। इसलिए पायित्वा स्तनम माता ने बच्चे को स्तन पिलाया और जैसे पहले पीता था वैसे बिल्कुल आराम से पीने लगा। और पी लिया तो पीने के बाद कुछ उसको नींद आने लगी तो माँ ने उसको संन्यविषयत सुला दिया, सो जाएगा कुछ देर तक। अभी भय बना हुआ था मन में, कुछ हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, लेकिन दूध पिलाने के बाद आश्वासन हुआ। अच्छा, यदि भूत लगा होता या कुछ कटा छटा होता, जहर चढ़ा होता तो बच्चा सो नहीं सकता। तो सोने लगा, दूध खाया भी। अब कोई आदमी खाए भी और नींद भी बढ़िया से आवे तो फिर रोग कहाँ है उसको। कुछ लोग कहते हैं कि हमको ये रोग है वो रोग है, कब जब कोई सेवा का अवसर आता है कहते ये रोग है, लेकिन खाने और सोने का समय आवे तब खूब अच्छा से खा लेते हैं, सो लेते हैं, तब रोग क्या है। खाना और सोना ये पहचान है कि रोग कुछ नहीं है। तो बच्चा खूब अच्छा से दूध पिया और पी करके इसके बाद सो गया। तब तक ये जब घटनाएं सब हो रही थी, गोपियां रक्षा कर रही थी, तब तक नंद आदि गोप मथुरा से जो चले थे वे ब्रज के निकट आए। कुछ दूर पर थे तो दूर पर देखे तो एक नया पहाड़ जैसा लंबा दिखाई पड़ रहा है। वसुदेव जी आदि सब अचरज में पड़ गए, अरे हम लोग ब्रज में चले थे, कहीं दूसरी जगह आ गए क्या। लोग आश्चर्यचकित हो गए, हम लोग ऐसी कैसे रास्ता भूल गए, कि क्या हो गया, कि दूसरी जगह आ गए, क्या हुआ। बहुत आश्चर्यचकित हुए। तावन नंदादयो गोपा मथुरा या ब्रजम गता विलोक के पूतना देहम बभूवु अति विस्मिता, बहुत विस्मित हो गए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि उनके मन में 3 विस्मय हुआ। नंद महाराजा's wonder may be understood in various ways. First of all, the cowherd men had never before seen such a gigantic body in Vrindavan. तो दूर से ऐसा लोग पहचान गए कि कोई शरीर है। शरीर क्या, कोई स्त्री का शरीर है, स्तन बड़े बड़े हैं, हाथ पैर सब दिखाई दे रहे। तो पहली तो बात है कि वृंदावन में इस ब्रज भूमि में लोग इतना बड़ा शरीर पहले नहीं देखे थे। तो ये बड़ा विस्मय हुआ, ये कौन आकर के पड़ गया यहाँ, ये कौन लाश फेंक गया यहाँ पर। देवता लोग गिरा दिए क्या ऊपर से, किसी असुर को मार करके। होता है ना भाई, कोई कूड़ा करकट चाहे सड़ी हुई लाश कोई हो सकता है फेंक दिया हो ला करके यहाँ, ऐसा हम लोग देखे नहीं थे। और ये भावना हो रही थी कि ये ब्रज है, तो ब्रज में तो इतना बड़ा देह देखे नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात, and therefore they were struck with wonder. Then they began to consider where such a body has come from, whether it had been dropped from the sky or whether by some mistake or by the power of someone mystic yogi they had come to some place other than Vrindavan. उसको हाँ, तो वही सोच रहे हैं कि कोई ऊपर से गिरा दिया शरीर, क्या किया, और यह कहीं हम लोग वृंदावन के अलावा और जगह तो नहीं आ गए। वे कुछ भी नहीं समझ सके कि हम लोग कहाँ आ गए, क्या है ये। तो इस तरह से बभू अति विस्मिता, अति विस्मित हो। जब सब गोप विस्मित हो गए तो आपस में सोचते हैं, नंद बाबा निश्चित ही वसुदेव जी पूर्व जन्म में ऋषि रहे हैं,
त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी ऋषि रहे हैं, वो मथुरा से ही देख लिए कि गोकुल में उत्पात हो रहे। नूनम बतर्षि संजाते। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ प्रपट में लिखते हैं, दिस वर्स इलस्ट्रेट्स द डिफरेंस बिटवीन क्षत्रिय एंड इनोसेंट वैश्यास। क्षत्रिय लोग पॉलिटिक्स में बहुत तेज होते हैं, राजनीति में। तो वसुदेव जी पॉलिटिशियन थे, वे जान गए थे मीटिंग जो मथुरा में चल रही थी और क्या उत्पात होने वाला है गोकुल में, वे गेस किए थे। ऐसा नहीं है कि त्रिकाल दृष्टि वहां कंस की गतिविधि को मिलाकर कह दिए थे जल्दी जाइए गोकुल में उत्पात हो रहा है। और जब यहाँ उत्पात लोग देखे तो कहते हैं कि वे निश्चित ऋषि हैं। ऋषि हैं कि निश्चित बहुत ऋषि हैं। वसुदेव could see what would happen, whereas Nand Maharaj, the king of the agriculturalists, could only guess that Vasudev was a great saintly person and had developed mystic powers. नंद महाराज सोच रहे थे। नंद महाराज इतना राजनीति में विशारद नहीं थे, भोले भाले किसानों के लीडर थे। प्रभुपाद जी कहते किसानों के नेता थे। किसान बेचारे नहीं जानते राजनीति, वे तो सब बहुत मेहनत करके अनाज उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनको बेचने का अधिकार नहीं होता है। दूसरे लोग लेकर के बड़े दाम में बेचते हैं, ये केवल उत्पन्न भर करते हैं। और कोई खरीदने भी आता है उनका अनाज तो वे दाम नहीं कहते हैं, जो खरीदने वाला है वही दाम बोलता है, ये दाम देंगे। और जगह क्या है, और जगह जिसका सामान है वो दाम बोलेगा, है ना, देखे है ना, वो अपना दाम रखे रहता है। किसानों के यहाँ ठग लोग जाते हैं और स्वयं दाम बोलते हैं कि ये दाम हम देंगे, तो बेचारे भोले भाले होते हैं। नंद बाबा भी ऐसे ही थे। तो कहते हैं कि वसुदेव जी एक ऋषि हैं, महात्मा हैं, भविष्य दृष्टा हैं, देख लिए सब। तो देख क्यों नहीं लेंगे, मथुरा में रहते थे और रोज जो मीटिंग चलती थी कंस की इष्ट गोष्ठी, वो सब जान गए थे कि क्या क्या होने वाला है। इसलिए वो भेद बता दिए थे कि अब जल्दी जाइए। नंद बाबा सीधे साधे हैं, तो वे कहते हैं नूनम बतर्षि संजातो जोगेशो वा समास सएव दृष्टो हित पातो जदाहा नक दुंदुभि। देखो, जो आनक दुंदुभि ने कहा था कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, देखो सामने हो गया। तो वसुदेव जी की महिमा पर मन जाने लगा कि एक ऋषि है। नंद महाराज जब आ गए ब्रज में, तब तक लोग ठिठके थे ब्रजवासी, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो नंद बाबा पहले पता लगा लिए, सारी कथा सुने। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसको जलाओ, लाओ हजारों कुल्हाड़ी। अब इतनी बड़ी लाश एक काष्ठ पर कहां से जले। तो हाथ को के हजारों टुकड़े काटे गए, हजारों गोप हाथ में कुल्हाड़ियां लेकर के काटना चालू किए। उनको भय था कि फिर जीवित हो जाएगी, उपद्रव करेगी। तो काट, मस्तक के सैकड़ों टुकड़े काटे, पैर काटे, पूरा देह काट कर खंड खंड, छू नहीं रहे थे। बड़ी बड़ी लकड़ियों से, बल्ली से उसको फेंक रहे थे, अलग अलग ले जा रहे थे और अलग अलग काष्ठ राशि पर रख करके शरीर को जलाए। जब शरीर जलाया गया तो अगुरु की सुगंध निकली। तो ये कथा दोपहर के बाद आएगी, दोपहर के बाद शाम को। तो सुखदेव गोस्वामी ने अपना कमेंट दिया है पूतना के उस धूमश्चागुरु सौरभ, क्यों धुआं निकला, और भगवान ने उसे जननी की गति दिया, माँ की गति दिया। इस बातें आएंगी। उद्धव जी के हृदय को जो सबसे अधिक प्रभावित किया है भगवान की लीलाओं ने, तो इस लीला ने, वो कहते हैं विदुर जी से कि पूतना को भी जिन्होंने जननी की गति दे दिया, ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़कर मैं किसकी शरण लूं। हरिश्री जी ने तो लिखा है कि भगवान ने देखा कि पूतना ने दुष्टता की सीमा कर दिया,
तो भगवान ने भी सोचा कि मुझे भी अब कृपा की सीमा दिखानी पड़ेगी। बोले दुष्टता की सीमा हो तो कृपा की सीमा भी इधर से प्रस्तुत कर दी। कि तुम इतना बढ़ जाओ तो क्या हमसे थोड़े बढ़कर हो सकती है। कोई दुष्टता करने में सीमा कर रहा है तो भगवान कृपा करने में सीमा कर दिए। वास्तव में भगवान की कृपा की सीमा दिखाई गई। तो बहुत सुंदर विचार किए हैं महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी। और श्रोता वहां पर बैठे हैं नारद जी, भगवान वेदव्यास देव, भगवान परशुराम और कई गात्री, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिराश्च, भृगु, अंगिरा, सभी ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी, भगवान वेदव्यास देव, नारद जी और परशुराम जी और सब शिष्या अपने अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं सभा में। और पूतना की इस घटना पर मातृ गति देने पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो भगवान को देने की बहुत प्रशंसा किए। अरे जब कृष्ण को मारने के लिए स्तन में जहर लगाकर गई हुई पूतना माता की गति पा गई, तो जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम से कोई प्रिय चीज देता है उसकी गति में क्या संदेह हो सकता है। किमनु किमनु कई बार कहे हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर क्या कहना जो लोग प्रेम से कृष्ण को कुछ अर्पित करते हैं। तो 20 अर्पित की थी तो मातृ गति पाई। ब्रह्मा जी ने भी अपने स्तुति में कहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे। जो गति इनको देनी चाहिए वो तो दे दिए पूतना को। मेरे विचार से तो आप हमेशा इनके ऋणी रहेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं कि इनको दे सकेंगे। ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं। तो वास्तव में भगवान की कृपा सीमा प्रदर्शित है। और जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं तब भगवान में आस्था बढ़ती है कि भगवान हमसे कितना प्यार कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसको जब जानेंगे तब भगवान से प्रेम बढ़ेगा। हमने कई जगह देखा है लोग दीवार पर पंपलेट छापते हैं और कहीं कहीं वाक्य लिखे हुए हैं, विदेश में भी भारतवर्ष में भी मैं देखा लिखे हैं, क्राइस्ट लव्स यू। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि क्राइस्ट जी कौन है, लेकिन यह वाक्य कितना अच्छा है कि क्राइस्ट लव्स यू, क्राइस्ट आपसे प्रेम करते हैं। तो क्या कभी कृष्ण के लिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता? जबकि कृष्ण तो सुहृदम सर्वभूत है ना, वो तो समस्त जीवों के कारण सुहृद हैं, पर इन गुणों को बताया नहीं गया है। इतिहास में प्रथम बार श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के गुणों को सारे विश्व में बताया, नहीं तो कोई नहीं जानता था। ये वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि श्रील प्रभुपाद जी को इस प्राकृतिक जगत में भगवान ने भेज करके और अपने गुणों का इस तरह आख्यान करवाया। समझ में आया कृष्ण की सुंदरता, उनकी कृपा, उनका ऐश्वर्य, माधुर्य। तो कथा के द्वारा भगवान के इन गुणों का जब प्रकाशन होता है तो सुनने वालों का मन कृष्ण को स्वीकार कर लेता है। और भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, मैं क्यों न करूं। तो इस प्रसंग में भगवान की असीम कृपा का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी ब्रजवासी मिलकर काटने लगे। अथवा इसका यह अर्थ होता है कि ब्रज में रहने वाले कुछ छोटी जाति के लोगों को नियुक्त किया गया लाश काटने के लिए। एक टीका में ऐसा लिखा गया है, मरे हुए देह को सब लोग तो काटेंगे नहीं। एक प्रश्न उठता है, क्या नंद महाराज आ चुके थे? जैसा मैं कथा में कह दिया था, लगता था कि आ चुके थे, लेकिन कहीं कहीं संदेह है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि जब ब्रजवासी आए तो कुछ ब्रजवासी आए तो उन लोगों को गोपों ने बताया पूतना के आने की कथा और बच्चे के सुरक्षा की, तो उसको सुनकर बहुत विस्मित हुए। तो वहां पर श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि वे गोप नंद बाबा का दल था। तो नंद बाबा अपने पुत्र को उठाकर गोद में रखे और सिर सूंघे। तो जिन लोगों को नंद महाराज ब्रज की रक्षा के लिए नियुक्त करके गए थे
और जिनमें उपनंद प्रधान थे, वे लोग पूतना के देह को काटने लगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह प्रैक्टिस देखा जाता है समाज में। कोई सांप मर जाता है तो उसको लोग जला देते हैं या बहुत अधिक मारते हैं, नहीं तो उसके पुनः जीवित होने की संभावना रहती है। तो यह जो बकी है पूतना, यह भी लगभग सर्प जैसे आकार में हो गई थी। अघासुर इसका भाई था और बकासुर भी भाई था, ऐसा भागवत में लिखा गया है। इसको बकी कहते हैं, वो बक था और इसको बकी कहते हैं। तो अघासुर सांप के रूप में आया था ब्रज में। तो बहुत खतरनाक समझ करके जैसे तैसे ब्रजवासी काटने लगे, तो काट करके छोड़ दिए होते। चाहे ऐसे मर गई जब, तो उसको काटने की क्या जरूरत थी। काटना इसलिए था कि उसको जलाना था, जलाने के लिए खंड खंड करना आवश्यक था। लोग काटने लगे। जितनी कुल्हाड़ियां थी ब्रज में अपने अपने घरों में सब लेकर के चले एकजुट होकर, जितना जल्दी यह खतरा दूर कर दिया तो काटने लगे। परशु भी बहुवचन का प्रयोग है और ब्रजौकसा भी बहुवचन का प्रयोग है। कितने टांगे चल रहे थे। टांगा कहता है ना कुल्हाड़ा, एक कुल्हाड़ी होती है छोटी सी, वो नहीं, बड़े बड़े कुल्हाड़ा चलाए जा रहे थे। तो उससे उसका देह काटा जा रहा है और स्पेशल उसमें बेंट लगाए गए उस समय काटने के लिए। बहुत लंबा लंबा, निकट से जाकर काटने की हिम्मत नहीं थी। इधर तो मनुष्य कितना बड़ा बेंट रखेंगे। बेंट समझते हैं ना, नाल, वो कुल्हाड़ी में इतनी बड़ी होती है, उसे ऐसे काटते हैं। तो बहुत लंबा लंबा नाल लगा करके काटते काटते कई लोग काट रहे थे, इसीलिए अंग अंग काटे, छित्वा अवयसः, अनेक टुकड़ों में काटे। और काट काट कर जब वो हल्का हो जाता था तो उसको बांस से या लकड़ी से उसको फेंकते थे, इधर अलग करते थे। 6 कोस में तो शरीर फैला था, तो टुकड़ा तो और ज्यादा ही में फैलाए होंगे। उसको फैलाए इधर उधर। और फिर लकड़ी काटे। कुछ सूखी लकड़ियां पहले से रखी गई थी, कुछ पूतना ने तोड़ दिया था। सूखी और हरी लकड़ियां भी तोड़ा था वृक्ष, तो वो सब जुटाए गए जहां तहां। और प्रत्येक खंड को, शरीर के प्रत्येक खंड को काठ से घेरा गया था। सुखदेव गोस्वामी कहते काष्ठ पर रखा गया था, ऐसा नहीं। कभी कभी हमने देखा है बनारस में लोग मुर्दा जलाते हैं तो काम चलाते हैं, बहुत कम लकड़ी लगाते हैं और मुर्दों को जलाते हैं बहुत कम लकड़ी से। लेकिन ब्रज में महावन में जब पूतना को जलाया गया तो काठ खूब अच्छी तरह से रखा गया था, जो बढ़िया से जल जाए, इसलिए न्यप दहन, नितराम दहन, नितराम अदहन शब्द प्रयोग कर खूब अच्छी तरह से जलाया गया उसका शरीर। बेचारी का जन्म कहाँ हुआ, लेकिन उसका अंत्येष्टि संस्कार भगवान के पार्षदों ने किया और धाम में मृत्यु हुई और ब्रजवासियों ने संस्कार किया, ब्रज में उत्पन्न लकड़ियों पर रख कर। बहुत बड़ा सौभाग्य था उसका। काष्ठ वेष्टितम न्यदहन, जलाए। तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरु सौरभ, जब देहस्य दह्यमानस्य, देह दह्यमान हो रहा था तो धुआं तो निकलना अनिवार्य है। आज भी मनुष्य जलाए जाते हैं तो श्मशान से धुआं निकलता है। कभी कभी तो असमय में यदि धुआं निकले तो लोग कहते हैं लगता है कोई मर गया है। कि और समय, और धुआं निकलने का समय होता है, भोजन बनाने का समय होता है और सब होता है, लेकिन
मरने का तो कोई खास समय नहीं होता, इसलिए कभी भी धुआं उठ सकता है। ऐसा देखा जाता है गांव में, कभी भी धुआं उठता है तो लोग एक बार तो कहते ही हैं लगता है कोई मर गया। और वो धुआं की गंध अपने तरह की होती है। लेकिन पूतना का जब देह जलाया गया ब्रज में, तो धूमः च, धूम जो था वो अगुरु सौरभ उत्थित, दह्यमानस देह से, जलाए हुए देह का धुआं अगुरु सौरभ, अगुरु के समान सुगंध वाला निकला, अथवा अगुरो रपी सौरभ, अगुरु से भी अधिक सुगंध, अधिक दिव्य सुगंध वाला धुआं निकला। क्यों? क्योंकि कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापमना, कृष्ण ने उसके देह को खाया था, भुक्त भोगा था। अथवा दूध के लिए अगर कहेंगे तो भगवान भी दूध को सुखदेव गोस्वामी खाना कह रहे हैं, भुक्त, पीतम इसका अर्थ है, निर्भुक्तम। कृष्ण के द्वारा जिसका दूध पिया गया था, जिस शरीर का, तो पीतम क्यों नहीं कह रहे हैं, भुक्तम क्यों कह रहे हैं? वास्तव में भोगा गया था, पीना भी एक भोग है। तो भगवान ने उस देह का दूध पिया था। तो इस कारण से सपदी आहत पाप मना, तत्काल ही पाप सारे दूर हो गए थे कृष्ण के पीने मात्र से। कृष्ण ने स्तन पिया था, दूध पिया था, इस कारण से उस शरीर का सारा पाप सपदी तत्काल ही नष्ट हो गया था। और पाप नष्ट हो गया था इसलिए वह शरीर परम पावन, परम धन्य हो चुका था। यही कारण था कि उस देह को जब जलाया गया तो दिव्य अगुरु की सुगंध निकली उस देह से। भगवान ने साक्षात उस शरीर पर लेट करके उसको पकड़ करके और दूध पिए थे। भगवान के उस श्री विग्रह का ध्यान भी बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, मन ध्यान में भी नहीं टिक पाता है। और उसी दिव्य शरीर से सट करके और पुत्र भाव से भगवान पिए थे, जो मां बनाई थी, मां बनकर आई थी। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से संबंध देखा जाए, निकटतम संबंध, तो किसी भी व्यक्ति का सबसे निकटतम संबंध उसके मां से है। उतना निकटतम और किसी के साथ संबंध नहीं। बच्चा अपने मां के गर्भ में रहता है 9-10 महीने, और गर्भ से बाहर होते ही मां के गोद में रहने लगता है। तो मां के गोद में सो जाना, दूध पीना और मां का दुलार प्यार पाना इसके लिए स्वाभाविक है। भगवान जो पूतना के साथ सटे, तो वह जब दूध पिलाने के लिए आई तो भगवान सचमुच दूध पीने के लिए सटे और पीने लगे। नहीं तो ऐसे तो हाथ से पकड़ करके भी मार सकते थे, स्तन पकड़ने के बदले गला पकड़कर घोंट दिए होते, लेकिन पिए वास्तव में। भगवान ने सोचा कि जब मुझे दूध पिलाने आई है तो मुझे पीना चाहिए, और पिए थे। तो कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पाप मना, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी का देह जलाया जाए और अगुरु की सुगंध निकले। पूरे श्रीमद् भागवतम में आप देख सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब कथा बोल रहे हैं तो पूतना के देह को जलाए जाने पर कहते हैं उससे अगुरु से भी अधिक मादक सुगंध निकला। कृष्ण के संपर्क का यह फल, कृष्ण ने उसका दूध पिया था। क्या बड़ी बात हो गई थी, क्यों सुगंध शरीर से निकल रही थी, यह विचारणीय बात है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही इसका उत्तर देते हैं। लेकिन मैं एक कविता पढ़ रहा हूं, श्री लहरीश्वरी जी लिखते हैं, यह साक्षादभिमर्शितो भगवता हस्तेन जत्र स्थितम् हृत्वा स्तन्यमिषादशेष कलुषम्
योकारी निष्कल्मषः तद्देहस्य सुगन्धि धूम जनने तत्संगिकाष्ठस्य वा का शंका किमुचित्रमत्र किमु वा तच्छृण्वतां विस्मयः। जो देह, पुतना का जो देह साक्षात भगवान के द्वारा आलिंगित हुआ था, भगवान अपने हाथ से पकड़े थे और अपने पैर को भी जमाए थे उसके शरीर पर कि गिर न जाए, इस तरह चिपके थे, चिटके थे पकड़ करके। पैर लगा हुआ था पूरा उसके पेट पर या स्तन के पास, और हाथ से स्तन पकड़े थे, और हाथ से ही नहीं अपने मुख से भी पकड़े थे। तो साक्षात अभिमर्शितो भगवता, भगवान के द्वारा इस प्रकार से आलिंगित शरीर था, अभिमर्शित था, हाथ से पैर से और सारे शरीर से सट करके दूध पी रहे थे। तो भगवान ने उस शरीर को निश्चित ही निष्कल्मष कर दिया। दूध क्या पिए, उसका सारा पाप पी गए, उसका कल्मष पाप सब दूर कर दिए। तो ऐसे शरीर से यदि अगुरु की सुगंध निकल रही थी और इसके साथ ही साथ उस देह के संगी काठ से यदि सुगंध निकल रही थी, तो क्या शंका, इसमें शंका क्या है? किमु चित्र, कौन विचित्र बात है, कौन अनहोनी चीज है। और सुनवताम को विस्मय, और इसमें सुनने वालों को विस्मय करने की क्या जरूरत है? जो कोई शंका नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। किसके द्वारा वो आलिंगित हुई थी? भगवान के द्वारा। बहुत तत्परता से भगवान उसके देह में सट करके दूध पिए थे। भगवान ने इस लीला में अपने स्वभाव को व्यक्त किए हैं। अतः श्रीपद सनातन गोस्वामी अपनी टीका के शेष में कहते हैं इस प्रसंग में, आरंभादेव लीलाया बकी धात्री गति प्रदः कृष्ण स्वगुण माधुर्ये तृष्णयामास वैष्णवान। आरंभ में ही पूतना के उद्धार की लीला द्वारा, जो पूतना को भगवान ने मातृ गति दिया, धात्री गति दिया, तो इस लीला से भगवान कृष्ण अपने गुणों के माधुर्य में वैष्णवों को तृष्णयामास, प्यासा बना दिया। तृष्णा बढ़ गई वैष्णवों की, जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उन लोगों को प्रथम बार भगवान के इस कृपा का साक्षात्कार हुआ। तो हो भगवान इतनी दयालु है। तो तृष्णयामास वैष्णवान, वैष्णवों को तृष्णा से युक्त कर दी इस लीला द्वारा। आरंभ में ही प्रथम में ऐसी लीला की और उसको धात्री गति दे दिए। इसको सुन करके वैष्णवों की ललक भगवान की लीलाओं के प्रति बढ़ गई। तृष्णयामास, तृष्णा का अर्थ होता है उत्कट लालसा, प्यास। बहुत ही सुंदर शब्द लिखे। और अविद्या क्षयादेव लभ्यो अहमिति तन्मयीं प्राग हन पूतनाम कृष्ण राघव ताड़कामिव। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पूतना अविद्या को प्रस्तुत करती है। तो भगवान ने सोचा कि जब तक अविद्या का नाश नहीं करूंगा तो मैं किसी के द्वारा प्राप्य हो नहीं सकता। तो इसलिए पहले भगवान ने अविद्या को नष्ट किया, पूतना को, जैसे राघव ने ताड़का का वध किया था। भगवान श्री राम भी अपनी लीलाओं में जब वध चालू किए तो पहले स्त्री का वध किए, और भगवान श्री कृष्ण भी ये पहला वध किए तो स्त्री का वध, यही से चालू हो रहा। तो अविद्या नष्ट किए। और एक विशेष बात सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही जो आरंभादेव लीलायाम, इस प्रारंभिक लीला द्वारा भगवान वैष्णवों को, अपने भक्तों को अपने गुणों के माधुर्य में प्यासा बना दी। गुण माधुर्य, तो गुण में क्या गुण प्रकाशित हुआ इस लीला में? भगवान का जीवों के प्रति अकृत्रिम सौहार्द, दया,
यही है उनके गुण का माधुर्य। जैसे उनके अनंत गुण हैं, लेकिन इस लीला में उनका कृपा गुण प्रकाशित हुआ है। इतना मधुर है, इतना मधुर है कि वैष्णव इसके लिए प्यासे हो गए। प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान ने माधुर्य का रस पिलाया तब और प्यास क्यों बढ़ गई? यही तो कृष्ण गुण का माधुर्य है। जो जितना इस लीला को पीता है उसकी प्यास उतना ही बढ़ती है। जब राय रामानंद जी भगवान चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनाते थे और स्वरूप दामोदर जी गान करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु पी करके उसको कहते थे और बोलिए और बोलिए और बोलिए और बोलिए। तृष्णा शांत न है, तृष्णा बढ़े निरंतर, और तृष्णा बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और कहिए और कहिए और कहिए। रात भर ये बातें होती रहती और समय बीत जाता। तो दिन में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी